आप मुंडी हिला दो तो भी मैं समझ जाऊंगा। नहीं और यस और नो, रेडी हो आप या नहीं हो, ऐसे भी कर सकते हैं। वाह श्रीजा, श्रीजा सुत्रिया, श्रीजा पहले आपको बताना है क्या करना है वो, ठीक है? यस यस, सर। बताओ ना क्या करना है हमें। सर पहले 2 ताली और फिर एक चपटी। 2 ताली और एक चपटी लाए हैं, देखो ये लाए हो नया कुछ इनोवेशन। तो अभी आप सबको क्या करना है, 2 ताली और एक चपटी के साथ गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है? आई एम एप्लीकेटिंग टू ऑल। यस, मॉर्निंग। Good मॉर्निंग। morning, good गुड morning, मॉर्निंग। good गुड morning, good morning, मॉर्निंग। good मॉर्निंग गाइस। आवाज ही नहीं आ रहा लोगों का। morning, morning, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश क्लब का आज 5th डे है, आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन एज वेल। प्लीज रीनेम योरसेल्फ। वो रोज हमें बोलना पड़ेगा 2-5 दिन, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, विकास नाथानी, निशा विकास देसाई, તમે કરી દો ને એક ઉપર ખાલી। जयेश प्लीज म्यूट, जयेश, अश्विन बल्लार, अंकिता अकबरी, कौशिक भाई प्लीज रीनेम योरसेल्फ। आपको रीनेम करना नहीं आता है तो आपके कोच का सपोर्ट लो, बट ये श्योर करो कि आप बिना रीनेम नहीं आएंगे, राइट? तो इट्स शार्प 7। तो आज के लीडर के पास चलते हैं, नहीं तो वो भी मेरे को बोलेगा सारा मेरा टाइम तू ले लेता है। तो सबको रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम वी यूज इंग्लिश वर्ड whenever we go, ओके? आज का जो लीडर है वो फार्माटिकल कंपनी में एक सीनियर पोस्ट पे है और उसके पास बहुत सारी दौड़धाम रहती है। कल उसका माउंटेन था और रात को लगभग 12 बज गए हो गए उनको या 1 बजा, आई डोंट नो, मुझे पता है क्योंकि मैं 10:30 को सो गया था। उसके बाद भी आज सुबह में वो सारी चीजें मैनेज करके उसका कमिटमेंट था तो वो यहाँ पे है। तो रियली एक्नॉलेज, आई एम एक्नॉलेज टू यू जयेश एंड वेलकम जयेश। जयेश गोलकिया, ओवर टू यू जयेश। Thank you, Ajay. Thank you so much for introducing me. And once again, good morning all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। So let me share the PPT. सृष्टि सांगानी कहीं जा रही है। सृष्टि कहाँ जा रही हो? I'll share the PPT. Yeah. Okay. Is it visible, Ajay? Yes Jayesh, yes, Okay. it's visible. So let's start with the ground rules. आप सभी को पता है हम इतने 3-4 दिन से ग्राउंड रूल्स देख रहे हैं। इसी के बावजूद मैं फटाफट एक बार पढ़ लेता हूँ। कीप नोटपैड और बुक and pen with you. Keep your video always on. Keep your audio button mute until you are asked to speak. Raise your virtual hand if you have any question. Always complete your homework on time. Please write your name with roll number daily when you log into the session and when you submit the assignment. That is our ground rule and you should follow these rules. आपको ये rules का पालन करना है। Okay, next intention. What is our intention? Our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. To empower मतलब सशक्त बनाना। किसको बनाना? तो कि every individual, यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी को सशक्त बनाना। कैसे? By teaching, सिखा के। क्या सिखा के? इंग्लिश सिखा के यहाँ जितने भी लोग हैं उस सभी लोगों को सशक्त बनाना। That is our intention. ओके, सो आज का बर्थडे देख लेते हैं। किसका बर्थडे है? अरविंद जिंजाला, संजय नारिया एंड नीलेश मांगुक्या। इस तीनों को हम इंग्लिश क्लब की ओर से
जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। विश देम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अरविंद, संजय और नीलेश। ओके, Yes. लेट्स मूव अहेड। यस, साथ में हम विश करें क्या? 30 सेकंड या Can we do? ओके ओके, या ओके। ओके, तो हम सब साथ में बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, राइट? यस। एक बार स्पॉटलाइट पे कर दो, सब देख लें। 1 2 3 Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday. Happy Happy to you. यस जयेश। जयेश, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आज के टॉपिक की ओर मूव करें हम। इससे पहले हम 10 मिनट हमारा कल का टॉपिक देख लेते हैं, प्रोनाउन। तो मुझे लगता है अभी भी सब किसी को कुछ डाउट है प्रोनाउन में, क्या आई कहाँ यूज करें, मी कहाँ यूज करें, माई कहाँ यूज करें। प्रोनाउन में डाउट है किसी को, तो मुझे कितना टाइम देना हो पता चले। एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए, कितना टाइम देना है वो मुझे पता चले। 10 मिनट दूं या 5 मिनट में मैं कंप्लीट करूं। फटाफट से आप अपना हैंड रेस कर दीजिए कि अभी मी कहाँ यूज करें, माई कहाँ यूज करें, माई सेल्फ कहाँ यूज करें, अवर सेल्स कहाँ यूज करें। डाउट है? ओके, 6 7। ओके ओके, चलो हो गया, मुझे समझ में आ गया। चलो अपना हैंड लोअर कर दीजिए। लेट्स पुल डाउन ऑल द हैंड। ओके, तो हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, बाद में हम फ्रेश टॉपिक की ओर जाएंगे। जिसको पता है उनको, जे लोग हैंड रेस किया है उनके लिए है, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? जो बात करते हैं वो फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बात करता हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुन रहे हो तो आप मेरे लिए क्या हो गए? सेकंड पर्सन। आमने सामने जो बंदा है, इसके अलावा तीसरा, पूरे वर्ल्ड में से हम किसी की भी बात करें, वो सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अभी मैं बात करूं, कैटरीना कैफ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो वो हमारे सामने है? नहीं है, मेरे सामने आप हो। तो हम दोनों के अलावा मैं पूरे वर्ल्ड में किसी की भी बात करूं तो कैटरीना कैफ क्या हो गई? थर्ड पर्सन हो गई। मैं बोलूं कि राजेश बहुत अच्छा लड़का है, तो सपोज कोई राजेश, अभी मैं जो राजेश की बात कर रहा हूँ वहां क्लास में है ही नहीं, तीसरे ही बंदे की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया? वो थर्ड पर्सन। तो अगर जो बोलने वाला है वो क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। जो सामने सुनना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्लास अटेंड करना चाहिए, तो आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सामने वाले की। तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला है, सामने वाला है वो सेकेंड पर्सन, और हमारे दो के अलावा हम तीसरे किसी भी पर्सन की बात करें उसे क्या बोलते हैं हम? थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सबसे पहला प्रोनाउन किसे बोलते हैं? तो प्रोनाउन नाम के बदले हम जो यूज करते हैं इसे प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरा नाम जयेश है, फिर मैं क्या बोलता हूँ? जयेश एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता है, जयेश सूरत में रहता है, जयेश को ये पसंद है, जयेश यहाँ जाता है, जयेश वहां जाता है, ऐसे बोलता हूँ। ऐसे मैं बोलूंगा कभी? आप लोग को भी अगर आपके बारे में पूछेंगे कोई, तो आप ऐसे बताओगे कि भाई ये अमरशी भाई है, तो मेरे अमरशी भाई ऐसे बताएंगे मेरा नाम अमरशी भाई है, अमरशी भाई को ये पसंद है, अमरशी भाई यहाँ रहता है? कि पहले एक ही बार नाम बोलेंगे, फिर बोल रहे मैं सूरत में रहता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे ये पसंद है, क्या बोलेंगे हम? मैं, मुझे, मेरे, ऐसे यूज करेंगे ना। पहले एक बार ही हम नाम बोलेंगे। तो गुजराती में तो हमें पता है, या हिंदी में हमें पता है कि हम पहले नाम बता दिया, मेरा नाम जयेश है, फिर मैं बोलूँ मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ, तो मैं यूज किया मैंने। तो इंग्लिश में अगर हमें पहले नाम बोला और उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करना है, इसे बोलते हैं प्रोनाउन। सिंपल। जो गुजराती में हम હું મારું, મને આ ભાવે છે, હું અહીં રહું છું, હું ત્યાં જાઉં છું, હું આમ કરું છું, હું તેમ કરું છું, તો પેલા નામ બોલીને એની જગ્યા પર આપણે હું વર્ડ વાપરીએ છીએ, હું, મને, મારું, એવું। तो इंग्लिश में जो शब्द वपराय એને કહેવાય प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन है किसकी जगह पे यूज होता है? नाम की जगह पे। हम बार बार किसी का नाम नहीं दोहराते हैं, एक बार नाम लेते हैं, फिर उसकी जगह पे कोई एक वर्ड यूज कर लेते हैं, इसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं
मैं, मेरा, मेरी ऐसे से स्टार्ट करता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? आई। अगर मैं आपकी बात, सामने वाले की बात करता हूँ तो इंग्लिश में सामने वाले के लिए क्या यूज करते हैं? यू। लेट मी शेयर द पॉइंटर। ओके, यस, यू। तो ये सामने वाले के लिए यू हो गया। अगर आपको यू से अगर आपको यू, आप इंग्लिश सीख रहे हो तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू से मैंने स्टार्ट किया। तो अगर सामने वाले के लिए इंग्लिश में यू यूज करते हैं। अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं एक ही हूँ अभी, इसलिए मैंने आई यूज किया। एक को बोलते हैं सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो मैं एक ही हूँ तो आई। पर मेरे साथ एक मान लो अभी दो और यहाँ लीडर मेरे साथ बैठे और हम तीनों मिलके क्लास लीड कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा, हम बोलूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी। हम सब बोलने वाले हैं, इसलिए क्या हुए? फर्स्ट पर्सन ही हुए। पर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे? प्लूरल, मतलब बहुवचन, वी। अब आप भी एक से ज्यादा हो तो भी यू ही यूज होगा। यू सामने वाला अगर सिंगल बंदा है या तो एक से ज्यादा है, सभी के लिए यू यूज होगा। अगर हम तीसरे पर्सन की बात करें कि वह एक कैटरीना कैफ है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो कैटरीना की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? शी। तो कोई लेडी है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी प्रोनाउन। अगर उसकी जगह पे कोई जेंट्स है, पुरुष है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही। गुजराती में या हिंदी में हम सभी के लिए, गुजराती में આપણે તે જ યુઝ કરીએ કે તે સુંદર એક્ટ્રેસ છે। છોકરો હોય, છોકરી હોય કે કોઈ નિર્જીવ હોય, બધા માટે આપણે શું યુઝ કરીએ? તે જ યુઝ કરીએ છીએ। પણ ઇંગ્લિશમાં એવું નથી। ઇંગ્લિશમાં કેવું છે? અગર કોઈ છોકરો છે તો એના માટે ही યુઝ થાય છે, છોકરી છે તો એના માટે शी યુઝ થાય છે, અને કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ છે, કોઈ પ્રાણી છે તો એના માટે इट યુઝ થાય છે। પરંતુ તમને ઘણીવાર જેન્ડર ખબર નથી। કોઈ નાનું બેબી છે અને તમારે કેવું છે કે આ બેબી બહુ ક્યુટ છે, પણ એ બેબી गर्ल्स છે કે બોયઝ છે એ નથી ખબર, જેન્ડર નથી ખબર તમને, તો ત્યારે તમે इट પણ યુઝ કરી શકો છો। इट इज ओके। इट તમને જ્યારે પણ જેન્ડર ખબર નથી ત્યારે इट યુઝ કરી શકો। અને સામેવાળા વ્યક્તિ એક કરતા વધારે છે તો તમે ધે યુઝ કરી શકો। તેઓ, આપણે એવું કહેવાય કે તેઓ ગોવા જઈ રહ્યા છે, તો આપણે ત્રીજા જ કોઈ પર્સનની વાત કરીએ છીએ અને એક કરતા વધારે છે તો એના માટે શું વપરાશે? they are going to गोवा। તેઓ ગોવા જઈ રહ્યા છે, તો એ they થઈ ગયું। હવે સિમ્પલ વાત એ કે આ તો તમને ખબર પડી ગઈ કે આઈ, યુ, વી, शी, इट ક્યાં યુઝ કરવું, પણ મી ક્યારે યુઝ કરવું, માય ક્યારે યુઝ કરવું, તો એ આપણે એકવાર શીખી લઈએ કે આ સબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન છે। સબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન મતલબ જ્યારે સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર આ બધું યુઝ આપણે બોલતા હોય ને ત્યારે સબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન આવે। જ્યારે મને, મારું, હું કઈ પણ વાક્યમાં આવે પણ સબ્જેક્ટના સ્થાન ઉપર હોય ત્યારે આઈ આવશે, અને એનું એ જ્યારે ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર હોય ત્યારે આઈનું મી થઈ જશે। જેમ કે હું એક્ઝામ્પલથી આપું, તમને વધારે સમજાય કે હું એમ કહું, આપણે एग्जांपल જ नेक्स्ट स्लाइड में જોઈએ એટલે તમને વધારે સમજમાં આવે। यहाँ ये एग्जांपल देख लीजिए, मुझे वहां जाना चाहिए। तो मुझे है, मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे वहां जाना चाहिए, तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ और मैं सिंगल हूँ, तो सबसे पहले, और ये सब्जेक्ट के स्थान पे है। यहाँ सब्जेक्ट किससे बोलते हैं? सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है, वो काम जो करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। या तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं हम। तो यहाँ कोई काम हो रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए, तो जाने का काम हो रहा है। वो कौन कर रहा है? मुझे, मैं। तो जो काम हो रहा है वो काम करने वाला जो है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मुझे सब्जेक्ट के स्थान पे है। जब मैं, मैंने, मुझ में, मेरे, मुझे, ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट के स्थान पर है तो आपको उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है। आप देख लो, मुझे के लिए आई ही यूज होगा। तो आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ये टेबल में देख लो, आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है, तो यहाँ क्या यूज होगा? आई। पर मुझे अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे सेंटेंस में आता है तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी है, तो वहां पे मी यूज होगा। देखो, उसने मुझे पेन दिया था। यहाँ देखो, दोनों में मुझे ही है, मुझे वहां जाना चाहिए, यहाँ मुझे सब्जेक्ट के स्थान पर है और यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। उसने मुझे पेन दिया था। ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलते हैं? अगर किसी सेंटेंस को
કોઈ પણ વાક્યને આપણે શું અથવા કોનેથી પ્રશ્ન પૂછીએ અને જો જવાબ મળે તો એ જવાબને શું કહેવાય? ઓબ્જેક્ટ. જો જવાબ નથી મળતો તો એનો મતલબ એ વાક્યમાં ઓબ્જેક્ટ નથી. अब यहाँ क्वेश्चन है उसने मुझे पेन दिया था, तो हिंदी में व्हाट अथवा શું થી પ્રશ્ન પૂછો अथवा કોને? उसने किसको पेन दिया था? तो मुझे. तो आंसर मिला मुझे, तो मुझे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो यहाँ देखो मुझे ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हमें मुझे के लिए तो हमें पता है क्या यूज होता है? आई. तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी. तो यहाँ क्या यूज होगा? मी यूज होगा. तो ही गेव मी अ पेन. सेंटेंस पैटर्न आप सभी को पता है. अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही पैटर्न में होगी. सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट. तो यहाँ उसने मतलब मान लो वो लड़का है तो इसलिए हमने ही यूज किया है, प्रोनाउन ही है ही भी. अगर मान लो लड़की है तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? शी. शी. दिया था पास्ट टेंस है तो गिव का पास्ट फॉर्म हो जाएगा गेव. ही गेव. और अब देखो जिसको डाउट हो रहा है मी कहाँ यूज होते हैं, आई कहाँ यूज होते हैं, इसके लिए यहाँ आई नहीं यूज होगा क्योंकि म्यूजे है ना वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में है. तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी है. तो यहाँ मी यूज होगा. ही गेव मी अ पेन. उसने मुझे पेन दिया था. और यहाँ मुझे ही है पर वो सब्जेक्ट के स्थान पे है तो यहाँ क्या यूज होगा? आई. आई शुड गो देयर. मुझे वहां जाना चाहिए. मैं शिक्षक हूँ. आई एम अ टीचर. अब यहाँ मैं की जगह पे एक से ज्यादा हम लोग शिक्षक है तो हम शिक्षक है तो वी आर अ टीचर. टीचर्स. वी आर टीचर्स. मेरे पास पेन है. आई हैव अ पेन. मुझ में ये काम करने की हिम्मत है. आई डेयर टू डू दिस वर्क. आई हैव करेज टू डू दिस वर्क. तो ये इसमें क्या हो गया? आई प्रोनाउन यूज किया और यहाँ मी प्रोनाउन आ गया. समझ में आ गया? ऐसे ही सभी में ये सिर्फ मैंने आई के लिए लिखा है. सभी सेंटेंस के लिए ऐसा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट में है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. अब यहाँ देखो एक और एग्जांपल हम चेंज करके लेते हैं. उसने मुझे पेन दिया, इसकी वजह मैं लिखूं उसने उससे पेन दिया था. उसे मतलब मान लो कोई लड़की है, हम उसकी बात कर रहे हैं. उसने मतलब यहाँ नाम ले लेता हूँ. राज ने उसे पेन दिया था. तो अब ये उसे है तो वो कौन है? मान लो कोई लड़की है, हम लड़के की अभी बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव स्थान पर आया, ऑब्जेक्टिव प्लेस पर. तो उसका ऑब्जेक्टिव लड़की है तो हर. हर का लड़की है तो शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हर. तो यहाँ क्या होगा? राज गेव हर अ पेन. राज ने उससे पेन दिया था. तो आपको वही देना है, देखना है. अगर ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर है तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है. यही अगर सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव के प्लेस पर है तो आपको उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है. क्लियर है यहाँ तक? पहले दो टेबल का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्लियर है आप सभी को? अब हम आगे का देखते हैं. पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? पॉसेसिव का मतलब आपने कई बार वर्ड सुना होगा कि अगर आप कोई नया मकान परचेस करते हो, खरीदते हो तो आपको बोलता है, कोई पूछते है कि आपको पोजेशन मिल गया. पोजेशन से ये वर्ड बना है पॉसेसिव. पोजेशन मिल गया मतलब पॉसेसिव मतलब आपको मालिकी दिखाता है, आपका हक जताता है कि आपको अपनी मालिकी मिल गई, इसलिए पूछते कि पोजेशन मिल गया. तो जब पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों है तब उसका मतलब है कुछ मालिकी दिखा रहा है, तभी ये दोनों प्रोनाउन यूज होगा. हम एग्जांपल से देखते हैं कि यह मेरा पेन है. तो ये मेरा पेन मेरा होने की मालिकी दिखाता है, तभी ये पॉसेसिव प्रोनाउन होगा. तो दिस इज माय पेन. पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है. अब अभी तक हम एडजेक्टिव पढ़े नहीं इसलिए हमें पता नहीं है कि एडजेक्टिव क्या है, पर मैं आपको अभी बता दूं कि जो नाम का मीनिंग है वो ऑल्टर करता है, मतलब નામના અર્થમાં વધારો કરે એને એડજેક્ટિવ કહેવાય. જેમ કે હું એમ કહું કે આ કૂતરું, પણ એમ કહું કાળિયું કૂતરું, તો એને આપણે શું લગાડી દીધું? એડજેક્ટિવ લગાડી દીધું. કાળું કૂતરું, બ્લેક ડોગ, તો એને એડજેક્ટિવ લગાવ્યું કે નામના અર્થમાં બ્લેક એ વધારો કર્યો. તો આ પેન છે પણ કોની? મારી પેન. માય પેન, યોર પેન, તમારી પેન, હર પેન, તેણીની પેન. તો આ શું કર્યું? એને નામના અર્થમાં આ નાઉન છે પેન વધારો કર્યો એટલે આને કહેવાય એડજેક્ટિવ પ્રોનાઉન. પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ પ્રોનાઉન. પોઝેસિવ એટલે કે જે માલિકી દર્શાવે છે. એડજેક્ટિવ એટલે કે નામના અર્થમાં વધારો કરે છે. એટલે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ પ્રોનાઉન પછી હંમેશા શું હશે? નાઉન હશે, હશે અને હશે જ. તો ધીસ ઇઝ માય પેન. આ મારી પેન છે. તો આ માય શું થઈ ગયું? એ पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन. अब आने नाने मारे अलग रीते के हो तो यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है.
देखो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, पर इसमें जो प्रोनाउन है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। दिस इज माय पेन और यह पेन, मतलब ये पूरा सेंटेंस साथ हो गए। यह पेन मतलब दिस पेन मेरा है, तो इज माइन। तो ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूज होगा पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और यहाँ इसके पीछे नाउन नहीं होगा। while in case of possessive adjective के पीछे always noun होगा। this pen is mine, दोनों सेम ही मीनिंग है। यह पेन मेरा है और यह मेरा पेन है। this is my pen। क्लियर? इसमें और एग्जांपल है कि वह हमारा घर है, तो वह मतलब हम ऐसे कहते हैं वह हमारा घर है, तो दैट इज अवर हाउस। देखो ये अवर क्या है? प्रोनाउन ही है। कौन सा प्रोनाउन है? अवर। वी का एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। होम हमारा घर, घर पर हमारा घर, तो एडजेक्टिव घर के अर्थ में, नाम के अर्थ में मीनिंग, नाम का जो मीनिंग है उसको अल्टर करते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव प्रोनाउन है कि वह हमारा घर है, और दैट हाउस इज आर्स। अवर का हो जाएगा आर्स। यह उसकी पेन है। दिस इज मतलब को लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज। दिस इज हिज पेन और दिस पेन इज हिज और हर्स। हिज के लिए इजी रहेगा, पर हर के लिए हर्स हो जाएगा। यह कार आपकी है, दिस कार इज योर्स, और यह आपकी कार है, दिस इज योर कार। तो ये डिफरेंस पॉजेसिव का हो गया। दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन जब होगा इसके पीछे ऑलवेज नाउन होगा, वाइल इनके सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन है वो कुछ मालिकी दिखाता होगा, पर उसके पीछे नाउन होगा नहीं। देखो मैं अगर बोलूं दिस पेन इज माइन, तो मेरी मालिकी दिखाता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, पर इसमें के पीछे नाउन नहीं होगा। और आगे आपको ये बहुत मतलब हम जैसे जैसे क्लास और हमारी जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल, क्योंकि जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं तो आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। और लास्ट हम देख लेते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है, बाहर देता है। अगर मैं, ये सेंटेंस है, इसमें लिखा है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब मैं स्वयं निकाल दूं, मैं अपना काम करता हूँ, तो भी चलेगा सेंटेंस में, पर मुझे रिफ्लेक्ट कुछ हो ऐसा बताना है, पारदर्शक बताना है। तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो सेंटेंस में थोड़ा क्या भार पड़ेगा। सिर्फ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं अपना काम करता हूँ, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो सेंटेंस में थोड़ा भार, तो ये जो रिफ्लेक्शन देने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो मैं अपना काम स्वयं, मैं पहले सिर्फ इतना ही बताया, मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क। और अपना काम, तो आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, तो लास्ट में हो जाएगा माई सेल्फ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं खुद वहां गया था। अब देखो स्वयं या तो मैं खुद, हम ऐसे भी बोलते हैं ना, मैं खुद वहां गया था। तो आई गया था पास्ट टेंस का है, गो का पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट। तो आई वेंट देयर माई सेल्फ। मैं खुद वहां गया था, आई वेंट देयर माई सेल्फ। राधिका स्वयं अपना होमवर्क करती है, तो राधिका डू हर होमवर्क हर सेल्फ। राधिका लड़की है तो हर का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। तो राधिका डू हर होमवर्क हर सेल्फ। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो वी शुड डू अवर वर्क अवर सेल्व्स। अवर सेल्व्स हो गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अभी भी आपको कुछ इसमें क्वेरी है, कुछ दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना। इसमें एक फटाफट से एक देख लेते हैं हम। राहुल एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। अब इसमें मुझे बताओ कुछ ये सेंटेंस सही है या कुछ करेक्शन है, फटाफट से बताओ। हमें भी आगे एक और फ्रेश टॉपिक भी देखना है। अभी आपने सीख लिया कि मी कहाँ यूज होता है, आई कहाँ यूज होता है, माई कहाँ। तो यस खुशी, मी नीचे गया है ये आपसे, वेरी गुड। देखो क्यों आई आएगा? क्योंकि वो नाउन है, नहीं मतलब सब्जेक्ट नहीं अंदर है। राइट, वेरी गुड, एग्जैक्ट सही है आपका आंसर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है पूरा, राहुल एंड मी। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, राहुल અને હું સારા મિત્રો છીએ, તો મી નહીં આવે, હંમેશા શું આવશે? આઈ આવશે, કારણ કે આઈ નું, મી નું સબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન શું થાય? આઈ। તો અહીંયા શું આવશે? રાहुल એન્ડ આઈ આર ગુડ ફ્રેન્ડ્સ, મી નહીં આવે। સબ્જેક્ટ ના સ્થાન ઉપર હોય ત્યારે હંમેશા સબ્જેક્ટિવ પ્રોનાઉન જ આવે। गुड। मी एंड माय वाइफ आर प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड। मैं और मेरी वाइफ
अब्रॉड जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, ये सही है? कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। यस नीता, या नीता आई हैव अनम्यूटेड यू। I and my wife are planning to go to abroad ओके, आई क्यों आएगा वहां पे? क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह है। वेरी है गुड, वो अभी आपको क्लियर? यस, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को क्लियर हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे है, तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई है। तो ये मी से शुरुआत कभी भी नहीं होगी, आई से ही होगी, क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे है तो आई ही होगा। तो आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड। यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मी आना चाहिए, पर ये गलत है, आई ही होगा। ओके, द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू अवर वर्क। इसमें बता दीजिए मुझे जल्दी से। द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू अवर वर्क। यस अर्शी, आई। ओके, आई क्यों आएगा यहाँ पे? ये सब्जेक्ट है इसलिए। ओके, देख लेते हैं सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, या तो काम नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? टोल्ड, टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड, तो बताना, कहना। तो टीचर ने कहा, किसको कहा? आकाश और मुझे। तो कहने का काम कौन कर रहा है? टीचर। तो सब्जेक्ट तो टीचर है यहाँ पे। आकाश और मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। मी ही आएगा। आकाश, या तो ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ये मी होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू अवर वर्क। ओके, एंड लास्ट माई सेल्फ जयेश गोलकिया। अब देखो, यस श्रीजा, यस सर। या माई सेल्फ जयेश गोलकिया अगर मैं बताऊं, सही है ये? सर यस। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आपका इंट्रोडक्शन माई सेल्फ से देते हैं, पर हमने आगे जो टेबल है उसमें देखा कि माई सेल्फ कहाँ यूज होते हैं। वो तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करना है तो आप माई सेल्फ यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए बेटर वे है आपको अपना इंट्रोडक्शन देना, माई नेम इज जयेश गोलकिया। ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन देते हो, पर वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, क्योंकि माई सेल्फ ये सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आ सकता है, वो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो आप इसकी जगह पे बता सकते हो, माई नेम इज जयेश गोलकिया, मारू नाम जयेश छे। क्लियर? क्योंकि यह सब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑलवेज क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आना चाहिए। सर ओके, तो यस श्रीजा, यस सर श्रीजा, यहाँ पे यस सर, माय नेम के जगह माय नेम के बदले में सर इससे आई एम जस्ट गोयंकिया। हाँ, आई एम जयेश, आई ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का मेरा क्या है? आई है, तो आई से शुरुआत कर सकते हो कि आई एम जयेश गोलकिया, माय नेम इज जयेश गोलकिया। बट माई सेल्फ यूज करते हो, ग्रामेटिकली सही नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अभी आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना। आज का हम टॉपिक है, वहाँ टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक, और इसका नाम है, इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ व्हीकल? व्हीकल में मेन पार्ट क्या है? या इससे पहले मैं आज बता दूं कि हम 5 या 10 मिनट इस क्लास को ज्यादा होगा कंप्लीट होने में, तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे कंप्लीट करें, पर 5 या 10 मिनट हम ज्यादा ले सकते हैं आज के दिन के लिए। मैं पहले बता देता हूँ। ओके, व्हाट इज मेन पार्ट ऑफ व्हीकल? व्हीकल का मेन पार्ट क्या होता है? यश कुमार, आप बताना चाहोगे? इंजन। यस, अगर अशोक कुमार व्हीकल में इंजन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मैं ऐसा बोलूं कि चेन मेन पार्ट है, कोई बोलेगा सर मेन पार्ट तो सीट है, सीट नहीं होगा तो हम बैठेंगे कहाँ पे? तो नहीं चलेगा। इंजन ही मेन पार्ट। ओके, तो अब इंजन नहीं होगा तो कोई व्हीकल चलेगा? नहीं चलेगा, राइट, बिल्कुल।
तो जैसे कोई व्हीकल चलाना है तो इंजन इसका मेन पार्ट है, इंजन चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में एक टॉपिक है, वो बहुत इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो, वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो हम आज देखेंगे, और वो है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब के बिना हम सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे, इतना इम्पोर्टेंट सेंटेंस टॉपिक है आज का वर्ब। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, नाउन प्रोनाउन 2 देखे हमने, आई थिंक 2 कवर हुआ आपका पार्ट ऑफ स्पीच का। तो ये तीसरा है वर्ब। वर्ब सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस बनाने के लिए 2-3 चीज चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारे में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पर सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। तो वर्ब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से आज देख लेना। वर्ब, वर्ब किसे बोलते हैं? तो द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड, ऐसा शब्द, विच शोज, वो की जो दिखाता है, क्या दिखाता है? द एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, कुछ क्रिया दिखाता है। सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द जो कोई क्रिया दिखाता है, या तो और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, इसे वर्ब कहते हैं। अब क्रिया तो आपको समझ में आ गई कि क्रिया किसे बोलते हैं, पर स्टेट ऑफ बीइंग किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले जिन शब्दों से किसी काम करने या करने का या किसी चीज होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं या तो वर्ब बोलते हैं। वर्ब को किससे रिलेशन है? टाइम और एक्शन से, क्योंकि अकॉर्डिंगली टाइम और एक्शन के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म अलग अलग होता है, चेंज होता है। तो हम देखेंगे, टेंस पढ़ेंगे तब, पर अभी आपको देखना है कि वर्ब किसे बोलते हैं, कि जो सेंटेंस है उसमें कोई ऐसा वर्ड जो क्रिया हो रही है कुछ, वो दिखा रहा है, इसे वर्ब बोलते हैं। दूसरा, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, उसे वर्ब बोलते हैं। स्टेट ऑफ माइंड, आपने सुना होगा कई वर्ड, स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन की कंडीशन, तो ये ऐसे वर्ड है। स्टेट ऑफ बीइंग, बी मतलब होना, तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की कंडीशन दिखाता है, कुछ होने की कंडीशन दिखाता है, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। हम आगे एग्जांपल से देखेंगे ताकि आपको और पता चले। यहाँ आपको डेफिनेशन तक क्लियर है वर्ब किसे बोलते हैं? जो कोई काम हो रहा है, इसे काम कैसा हो सकता है, ये मुझे बताइए। ये राज्य गुरु, नीता राज्य गुरु कैमरा के सामने नहीं है। नीता, रोल नंबर 71, नीता राज्य गुरु, ओके, यस। नीता डुंगरानी, नीता आप मुझे बताओ, मैंने बोला कि काम कुछ जो होता है, वो जो वर्ड दिखाता है उसे हम वर्ब बोलते हैं, तो क्या क्या काम हो सकता है? नीता, आई हैव अनम्यूटेड यू। नीता, आर यू देयर? Yes, sir. Good morning, sir. यस, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ. अब वर्ब की डेफिनेशन ये कहते हैं कि सेंटेंस में जो कुछ काम हो रहा है, एक्शन, उसे हम वर्ब कहते हैं। Yes. या तो कोई स्टेट ऑफ बीइंग है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो काम क्या हो सकता है, क्रिया कौन कौन सी हो सकती है, आप मुझे बताओगे? जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, आई एम कुकिंग, तो आई के साथ एम लगेगा ऐसे. नहीं नीता, मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मेरा क्वेश्चन है सिर्फ काम। ऐसा हाँ. वर्ड बताओ आप मुझे कि जो काम दिखा रहा है। द वर्ड विच शोज द एक्शन, मतलब ऐसा वर्ड जो एक्शन दिखा रहा है। तो एक कौन सा ऐसा वर्ड हो सकता है जो एक्शन दिखा रहा है? पता है आपको? आपको पता है पर आप अवेयर नहीं हो। अभी मैं बोलूंगा ना तो आप तुरंत बोलोगे, ओ ये तो मुझे पता था। तो खाना, कुछ करना. यस, एग्जैक्टली, खाना, कुक करना, तो कुक, खाना मतलब ईट। अभी Yes. आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो लर्न, मैं सिखा रहा हूँ तो टीच। खाना, गाना, नाचना, उठना, बैठना, तो ये सब क्या है? एक्शन. एक्शन है, कुछ क्रिया है। आप सुन रहे हो तो सुनने की भी तो क्या है? एक्शन है। अगर वो एक्शन ऐसा नहीं, फिजिकली मेंटली भी हो सकती है। आप सोच रहे हो तो वो भी क्या है? एक्शन है। थिंक, सोचना, मेंटली एक्शन है। आप देख रहे हो तो देखना भी क्या है? एक्शन है। आप लिख रहे हो, अभी ये धारा लिख रही है, धारा, तो वो क्या है?
एक्शन है। तो अभी दारा मुस्कुरा रही है, तो वो भी क्या है? एक्शन है। तो ये कुछ भी काम जिसमें एनर्जी लगती है वो सब क्या है? एक्शन है। तो सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड जो हमें मिल जाए जो कुछ काम दिखा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। तो ये एक्शन का तो पता चल गया। हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम स्टेट ऑफ बीइंग की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, ये है, देखो यहाँ ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब चिल्लाने के लिए भी एक्शन लगे। यहाँ हम सिर्फ रखते बोल रहा है, तो स्पीक, तो वो क्या हो गया? एक्शन। तो मैं अगर बोलूं ही इज स्पीकिंग, तो स्पीक का स्पीकिंग हो गया। वर्ब अपने टेंस के हिसाब से चेंज होती है, वो हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। पर वो स्पीक क्या हो गया? एक्शन हो गया, इसे बोलते हैं वर्ब। अब यहाँ देखो, एक आराम से कैसा सुन रहा है, तो सुनने का क्या हो गया? लिसन, एक्शन हो गया। इसमें ये बंदा को, ये लड़का को सोच रहा है, तो थिंक क्या हो गया? एक्शन हो गया। अब इसमें ये जस्ट बेड में से उठा है, तो वेकअप क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो द वर्ड इन द सेंटेंस विच शोज द एक्शन, इट इज कॉल्ड वर्ब, इसे बोलते हैं वर्ब। वर्ब टेंस में अपने टेंस के हिसाब से चेंज होती है, तो सब जगह पे स्पीक ही नहीं होगा, कहीं पे स्पीकिंग होगा, कहीं पे स्पोक होगा, कहीं पे स्पोकन होगा। स्पीकिंग सुना है ना आपको, बहुत बार बोलते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते, तो वहां स्पीक नहीं आया, स्पीकिंग आया। क्यों? वो आगे टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वर्ब कैसे कैसे चेंज होती है। पर वो अभी तक आपको इतना क्लियर है कि स्पीक है वो वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग किसे बोलते हैं? तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ होने का जो दिखा है ना, उसे स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। यहाँ एग्जांपल है, शी इज अ टीचर। तो यहाँ देखो, सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है, मुझे बताइए क्या काम हो रहा है? यस, और आई वांट टू आस्क, लेट मी सी, श्रद्धा धामेलिया। श्रद्धा, यस श्रद्धा, इसमें क्या काम हो रहा है? मुझे ऐसा कौन सा वर्ड है जो कुछ एक्शन दिखा रहा है? टीचर जो पढ़ा रही है। नहीं, पढ़ा मैंने ऐसा नहीं। शी इज अ टीचर मतलब वह, तेणी एक शिक्षिका छे। चलो अब ऐसा सेंटेंस है, अब उसमें मुझे बताओ क्या काम हो रहा है? श्रद्धा, हाँ हेलो, हाँ हेलो। यस 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 यस। तो આમાં શું કામ થાય છે? તેણી એક શિક્ષિકા છે, તેણી એક શિક્ષિકા છે, તો એમાં શું કામ થાય છે બતાવશો તમે? टीचिंग। ओके, चलो कोई और बीजाने पूछिए। आजाद भाभोर, यस आजाद, आप आजाद होके बैठे हो? या आजाद, मुझे बताओ इसमें क्या काम हो रहा है? सर आपकी तरह ही एक काम हो रहा है टीचर के। नहीं, मुझे मेरी तरह काम हो रहा है इसमें? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, एक मेरा वो एक कहने का शिक्षिका मतलब है। है, ओके, तो इसमें काम कौन सा ऐसा शब्द है? पहले तो वो बताओ। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको जी बोलूं जी कि क्या काम हो रहा है, तो आप बताओगे पढ़ाने का काम हो रहा है। मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूँ और फिर आपको पूछूंगा क्या काम हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? खाना खाने खाने का काम हो रहा है। मैं बोलूं मैं रीड पढ़ाने पढ़ का काम रहा हो रहा है हूँ, ना सर। नहीं, पर सिर्फ सेंटेंस इतना ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वह पढ़ा रही है, सेंटेंस इतना ही है कि वह एक शिक्षिका है। उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो काम दिखा रहा है। इज। श्री अजय, मुझे 7:45 के पास एक रिमाइंडर देना। यस मिस्टर भाभोर, इसमें क्या काम काम क्या हो रहा है? कोई मुझे, चलो ये नाउ आई ओपन दिस क्वेश्चन फॉर ऑल, सभी के लिए मैं ओपन कर देता हूँ। कोई मुझे बताएगा इसमें क्या काम हो रहा है? अपना हैंड राइज करिए। किसी को अगर पता है कि इसमें काम कुछ हो रहा है कि वह एक शिक्षिका है, तेणी एक शिक्षिका છે, એમાં શું કામ થઈ રહ્યું છે, उतना ही सेंटेंस में दिखाना है। यस गिरी वंदना, गिरी, आपका पूरा नाम गिरी वंदना है? इसको एक बार अनम्यूट कर दीजिए, गिरी वंदना। यस, आप बोल सकते हैं।
गिरिवंदना. यस गिरी वंदना, आप बोलना नहीं चाहती है या तो कुछ टेक्निकल इश्यू है? यस सर यस यस, आपका नाम, पूरा नाम गिरी वंदना है आपका? यस यस मेरा नाम माय नेम इज गिरिवंदना एंड माय सरनेम इज नीनामा. ओके, वेरी यूनिक नेम, आई लाइक इट, गिरी वंदना. यस गिरी वंदना, आप मुझे बताओगे, आपने एंट्रेस किया कि इसमें क्या काम हो रहा है? शी इज अ टीचर एंड शी गिविंग इन होमवर्क. नहीं 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 नहीं, आप बहुत एडवांस में चली गई. सिर्फ ये सेंटेंस में से बताना है. अगर मैं जैसे बोलूं, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी इसी सेंटेंस में मैं पूछूं कि काम क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे पढ़ाने का काम हो रहा है. तो सिर्फ इसी सेंटेंस में से मुझे बताना है कि वह एक शिक्षिका है, उसमें क्या काम हो रहा है. यस अमित काकड़िया, अमित, रोल नंबर 93, I have unmuted you, Amit. Can you hear me? Yeah, your voice is clearly audible, Amit. Okay. There is no any work. Very good. इसमें कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है. आप बार बार कोई वर्क दिखा रहे हो. अगर मैं बोलूं वह एक टीचर है, तो उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है कि उसमें, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है, कुछ होने का दिखा रहा है. हमने वर्ब की डेफिनेशन में पहले बोला ना कि या तो कोई काम दिखा रहा है, ऐसा शब्द. अगर हो सकता है बहुत सारे सेंटेंस में कुछ काम ही नहीं है, उसमें क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग होगा, कुछ होने का दिखा रहा है. यहाँ टीचर होने का दिखा रहा है कि वह एक टीचर है. अब उसको मैं 3 टेंस में बोल सकता हूँ. अभी प्रेजेंट में और टीचर है, तो मैं बोल सकता हूँ वह एक शिक्षिका है. अभी नहीं है, यही लेडी है, वो पास्ट में थी, अभी नहीं. अभी चलो वो, उसने इंजीनियरिंग कर लिया और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गई. पहले वो पढ़ाती थी, तो मैं क्या बोलूंगा, वह एक शिक्षिका थी, पास्ट का हो गया. अभी मैं बोलूं कि वो अभी शिक्षिका के लिए बीएड कर रही है और वो जाके बीएड कंप्लीट होके वो एक टीचर बनेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, वह एक शिक्षिका होगी फ्यूचर में. जब उसका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो वह एक शिक्षिका होगी. तो ये तीनों टाइम में मैंने आपको सेंटेंस बना दिया. वह शिक्षिका है, वह शिक्षिका थी और वह शिक्षिका होगी. तो इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है. इस सभी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग ही है सभी में, कि कुछ होने का दिखा रहा है. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा है पर स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, उसमें भी ऐसा वर्ड जो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वर्ड को बोलेंगे वर्ब. यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है इज. शी टीचर ऐसे नहीं बोलेंगे हम, शी इज अ टीचर बोलेंगे. तो इज क्या दिखा रहा है, अभी की प्रेजेंट की कंडीशन दिखा रहा है कि वह एक टीचर है. अब इज की जगह पे मैं यहाँ was यूज कर दूंगा कि शी was अ टीचर, तो मतलब वह टीचर थी. और यहाँ विल यूज कर दूंगा, विल बी, तो शी विल बी अ टीचर, तो वह टीचर होगी. तो ये जो वर्ड है, इसके स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, इसे बोलेंगे हम स्टेट ऑफ बीइंग. जो वर्ड दिखाते हैं, इसे बोलेंगे हम वर्ब. तो यहाँ वर्ब क्या हो गया, इज. तो जिस भी सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग होगा. और वो स्टेट ऑफ बीइंग जो वर्ब दिखाएगा, उसे स्टेट ऑफ बीइंग जो वर्ड दिखाएंगे, वो वर्ड को बोलेंगे हम वर्ब. समझ में आ गया आप सभी को वर्ब का दूसरा डेफिनेशन? तो यहाँ टॉम एंड जेरी आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ आर से दिखा रहा है कि टॉम एंड जेरी अच्छे फ्रेंड्स है. अगर यहाँ was यूज कर दूंगा, तो टॉम एंड जेरी अच्छे फ्रेंड्स थे, पास्ट का हो जाएगा. आर मतलब प्रेजेंट का है, तो अभी अच्छे फ्रेंड्स है. आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर. और देखो यहाँ ही वॉज इन शिमला, वह शिमला में था. वॉज है तो था. यस अशोक, या अशोक, Yes, क्या क्वेरी है आपकी? we can say it a verb of to be. या He डेफिनेटली was- यू कैन. यस यस यस. Yes, ये हम आगे अब say it या a अभी verb of to be. ओके. सो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे. We can ओके say आगे
यस यस यस, आगे देखेंगे अभी कि वो वर्ब का और टाइप आएगा ना, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि टू बी के वर्ब में कौन कौन सा आएगा, टू हैव में कौन सा होगा और टू डू में कौन सा होगा। एक दो स्लाइड रुक जाओ आप सिर्फ। या तो ही वॉज इन शिमला, तो यहाँ वो शिमला में था, तो वॉज स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, तो ये वॉज हो गया वर्ब। ओके नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले टाइप ऑफ वर्ब, तो देखो ये बहुत व्हीकल आपने देखे होंगे, कोई छोटा व्हीकल, कोई इससे बड़ा व्हीकल, बहुत बड़ा व्हीकल। तो सभी व्हीकल में जो व्हीकल है इस हिसाब से इंजन होगा। अगर छोटी कोई बाइक है तो इसमें इंजन कैसा होगा, छोटा सा इंजन होगा। अगर कोई बड़ी बाइक है, 500-700 सीसी की बाइक है, तो इसमें इंजन कैसा होगा, बड़ा इंजन होगा। अगर एरोप्लेन की बात करें हम, तो उसमें एक इंजन नहीं होगा, एक इंजन के साथ दो सपोर्टिंग इंजन हो गए। यहाँ देखो, एक यहाँ है और यहाँ है, 3 इंजन है। तो मेन इंजन तो एक होता है, पर बहुत बड़ा अगर व्हीकल है तो इसके साथ में सपोर्टिव 1 या 2 इंजन होते हैं, हेल्पिंग इंजन होते हैं, जो मेन इंजन को हेल्प करते हैं। जैसे व्हीकल में, ऐसे ही हमारे वर्ब में है। कोई सेंटेंस छोटा है, मतलब कोई सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब होगा, और कोई सेंटेंस में मेन वर्ब भी होगी और हेल्पिंग वर्ब भी होगी, दोनों हो गए। जैसे ए सेंटेंस है तो इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें सिर्फ क्या है, यही वर्ब है, एम इज आर, वो सब हेल्पिंग वर्ब है। हम आगे टाइप में देखेंगे। तो टाइप ऑफ वर्ब देख लेते हैं, वर्ब का टाइप कितना है, कितने टाइप की वर्ब होती है। तो 2 टाइप की वर्ब होती है, एक है हेल्पिंग वर्ब। यस, It's 7:44. 744। ओके, तो हम 7:55 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा टाइप है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। जो एक्शन दिखा रही है ना, उसे मेन वर्ब बोलते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने की एक्शन हो रही है, तो पढ़ाना मतलब टीच, तो ये क्या हो गई, एक्शन वर्ब। जो भी वर्ब को एक्शन दिखा रही है इसे बोलते हैं एक्शन वर्ब। पर हेल्पिंग वर्ब है, वो कुछ एक्शन नहीं दिखा रही है, वो हेल्प करने के लिए है सिर्फ, तो इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अगेन 2 टाइप की है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब ही हेल्पिंग होता है, हेल्प करना होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का 3 टाइप है, 3 फैमिली की वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। एक डू फैमिली है, एक बी फैमिली है और एक हैव फैमिली है। डू फैमिली कहाँ यूज होगी, तो जो हम टेंस सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, या तो पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब ये डू फैमिली हमें यूज करेंगे। डू फैमिली के हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डू फैमिली में डू, डज, डिड है, और हम टेंस में आगे सीखेंगे, पर ये हेल्पिंग वर्ब है डू फैमिली, डू, डज, डिड। दूसरी फैमिली है बी फैमिली। बी मतलब कुछ होना, तो आपको कुछ होना ऐसा दिखाना है, तब कौन सी फैमिली का हम, अशोक आपका क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो चुका होगा। बी फैमिली, टू बी फैमिली हम बोलते हैं ना, टू बी ना रूप, એવું बोलिए आपने। तो ये बी फैमिली एक हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है। ऐसे 3 है, डू है, बी है और हैव। तो बी में आता है एम, इज, आर, वाज, वर, और बीन एक भी हम यूज करते हैं, रेयर यूज होता है, पर बीन भी यूज होता है। तो एम, इज, आर, वाज, वर। तो एम, इज, आर कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टाइम्स में एम, इज, आर, और पास्ट टाइम्स में वाज, वर यूज होता है। तो ये बी फैमिली कुछ होने को दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं टीचर हूँ, तो वर्ब तो यूज होगा ही, कोई सेंटेंस बोलना है तो मैं, तो आई, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करना है, तो वर्ब कौन यूज करेंगे, यहाँ मैं टीचर हूँ, इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, तो स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग वाली वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब। ये स्टेट ऑफ बीइंग में हु होने को क्या बताता है, बी फैमिली। बी फैमिली का मैं मतलब आई के साथ क्या यूज होगा, एम। तो आई एम सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो आई के बाद वर्ब होगा एम। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तो आई एम अ डॉक्टर। कुछ होने को दिखाना है तो आपको सबसे पहले किसको याद करना है, बी फैमिली को, क्योंकि बी का मतलब ही होना होता है। तो बी फैमिली का टेंस के हिसाब से आप यूज करो। मैं अगर बोलूं मैं डॉक्टर था, अभी नहीं हूँ, अभी मैं कुछ दूसरे बिजनेस में चला गया हूँ, पास्ट में मैं डॉक्टर था, ऐसा होता नहीं है, पर मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई मैं डॉक्टर था, अभी नहीं हूँ। तो मैं के लिए आई यूज करूंगा प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, फिर वर्ब। तो मैं डॉक्टर था, इसमें कुछ एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो वर्ब क्या, स्टेट ऑफ बीइंग वाली। अब था तो पास्ट में,
में कुछ होने के लिए इस 3 फैमिली में से कौन सा हम यूज करेंगे? बी। तो बी का पास्ट क्या है? वॉज। तो आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। वर्ब हम वॉज यूज करेंगे और अदर वर्ड डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर। अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर यूज करेंगे कि हम सब लोग गोवा में थे, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ वर्ब क्या यूज होगा? स्टेट ऑफ बीइंग वाली, गोवा में थे, होना दिखा रहे, होने के लिए हम तुरंत याद करेंगे बी फैमिली। बी फैमिली का पास्ट का प्लूरल वर, तो वी वर इन गोवा, हम सब लोग गोवा में थे। क्लियर? और हैव में हैव, हैज, हैड, तो ये भी फैमिली है। हैव मतलब पास होना, मेरा पास पेन है, तो पास होने के लिए कौन सी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आएंगे? हैव। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था, अभी नहीं है, तो हैव का पास्ट फॉर्म हो जाएगा आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास पेन थी, अभी नहीं है, तो आई हैड अ पेन, पास्ट का हो जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक मॉडल है पूरा, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब जो सेंटेंस में आपको कुछ भाव प्रकट करना है, कुछ आपका गुस्सा है या तो आपकी कुछ सलाह है, सूचन है, सजेशन है, ऐसा दिखाना है, तब ये मॉडल फैमिली की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वह मॉडल का पूरा क्लास लेंगे तब आपको पता चले। सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि अगर मुझे सलाह देनी है कि आपको होमवर्क करना चाहिए तो यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, आपको अपना होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए। तो शुड क्या यूज हुआ? हेल्पिंग वर्ब। तो ये मॉडल है वो पूरा सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क टाइमली, आपको समय से अपना होमवर्क करना चाहिए। तो वो मॉडल देखेंगे तब हम पढ़ेंगे। आपको अभी इतना याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब में डू फैमिली में 3 है, टेंस में दिखेंगे, सब टेंस में हम डिटेल में देखेंगे। 3 फैमिली है, कुछ होना है ऐसा दिखाना है तो आपको तुरंत बी फैमिली याद करनी है, पास होना तो तुरंत हैव फैमिली याद करनी है आपको। मेन वर्ब आपको पता है जो एक्शन दिखा रहा है, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, वो सब क्या है? एक्शन दिखा रहे हैं। इसको मेन वर्ब बोलते हैं या तो एक्शन वर्ब बोलते हैं। अब मेन वर्ब का अगेन 2 पार्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, इसका एग्जांपल है, देखो, निशा इज गोइंग टू गोवा, निशा गोवा जा रही है। तो यहाँ कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। यहाँ देखो, गो मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों है इसमें। अब वो टेंस में आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, टेंस पढ़ेंगे तब। निशा वेंट टू गोवा, निशा गो का पास्ट फॉर्म है, वेंट, गोवा गई थी, तो यहाँ सिर्फ मेन वर्ब ही, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और निशा इज इन गोवा, निशा गोवा में है, तो निशा इज इन गोवा, तो यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, इजी है। सब्जेक्ट और वर्ब होगा होगा और होगा, इसके अलावा सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट होगा। तो देखो, सब में सब्जेक्ट तो निशा है, वर्ब यहाँ में 2 वर्ब है, हेल्पिंग और मेन दोनों है, यहाँ सिर्फ मेन वर्ब है, यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। देखो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वहां कभी भी कुछ काम नहीं हो रहा होगा, स्टेट ऑफ बीइंग ही होगा, कभी भी कुछ काम नहीं हो रहा होगा। तब सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब ही होगी। निशा इज इन गोवा, तो यहाँ कुछ काम हो रहा है? नहीं होगा, कभी भी कुछ काम नहीं हो रहा होगा। सुमिता इट्स एन एप्पल, तो खाने का मेन वर्ब है। आई डू नॉट यूज एन एप्पल, देखो आई डू नॉट, तो यहाँ देखो डू फैमिली की हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की नेगेटिव बनाने के लिए, वो हम प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे, पर ऐसा यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब यूज किया हमने, आई डू नॉट यूज एन एप्पल, मैं आईफोन, सॉरी, आई डू नॉट यूज एन आईफोन, मैं आईफोन यूज नहीं करता हूँ। राम इज अ गुड बॉय, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, राम अच्छा लड़का है, कुछ काम नहीं हो रहा है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, दोनों वर्ब है, देखो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, हैव फैमिली की, कुछ पास होना, तुरंत याद आना चाहिए, कौन सी फैमिली हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की? हैव। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, इसमें भी कुछ काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। मेरे पास एक खूबसूरत कार है, कोई काम हो रहा है? मुंडी हिलाए अपनी, सब लोग मुंडी हिलाए, गिरी वंदना मुंडी हिलाए, कुछ काम हो रहा है? हाँ, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो सिर्फ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, पास होने का दिखा रहे हैं, तो पास होने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैव वाली। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, आई वॉज देयर, मैं वहां था, कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वॉज पास्ट की हेल्पिंग फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब का ये क्लासिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन एक्शन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगेन डिवाइड होती है 2 टाइप में, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। मॉडल का हम आगे देखेंगे। ऑक्सिलरी में 3 फैमिली है, डू फैमिली, ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना, वो बाय द वे बहुत सारे टाइम्स एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है, वो टेंस में हम देखेंगे और वहां ही हम
हमको प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे हम मेन वर्ब एज ए यूज करें और कहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करें। और अभी आप इतना याद रखो कि सब हेल्पिंग वर्ब है, बी मतलब होना, कुछ होने का आपको दिखाना है तब बी फैमिली की कोई वर्ब यूज करनी है, होना प्रेजेंट में दिखाना है तो बी फैमिली की एम इज आर में से यूज करना है, होना पास्ट में दिखाना है तो वॉज वर, और फ्यूचर में दिखाना है तो विल बी। जैसे मैं शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर, प्रेजेंट पास्ट में कि मैं शिक्षक था तो आई वॉज अ टीचर, और मैं शिक्षक होगा तो आई विल बी अ टीचर। प्रेजेंट के लिए बी फैमिली की ये एम इज आर, पास्ट के लिए वॉज वर और फ्यूचर के लिए विल बी। ऐसे डू डज डिड और विल डू, और ऐसे हैव फैमिली की हैव हैज हैड और विल हैव। ठीक है। और एक्शन वर्ब मेन वर्ब का है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, वो फटाफट से देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको बता देते हैं कि मेन एक्शन वर्ब है उसके ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, तो वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ऐसी वर्ब जिसको नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मैंने बोला था ना सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होने चाहिए, पर ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है 100% के होना ही चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी वर्ब के जिसके साथ ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, सकर्मक वर्ब, मतलब इसके बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में, कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही होगा तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होगा, ऐसी वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्रीना लव्स, क्रीना चाहती है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा तो आप पूछोगे भाई क्या चाहती है वो तो बताओ। करीना अपने डॉगी को चाहती है, उसको एप्पल पसंद है, उस अपनी मम्मी को चाहती है, उसको आइसक्रीम पसंद है, लव्स मतलब पसंद है, चाहती है, तो क्या, तो मैं कुछ बताऊंगा तब जाके मीनिंग कंप्लीट होगा। तो इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऐसे वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो करीना लव्स एन आइसक्रीम, मतलब करीना को आइसक्रीम पसंद है। आई कॉट, कैच का है कॉट, मैंने पकड़ा, मैं सिर्फ बोलूं मैंने पकड़ा, मीनिंग कंप्लीट होगा सेंटेंस का। श्रद्धा, मीनिंग कंप्लीट होगा, श्रद्धा धामेलिया, हाँ नहीं मीनिंग कंप्लीट होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए तब मीनिंग कंप्लीट होगा। जिसके साथ, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ऐसी वर्ब को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आई कॉट द ट्रेन, मैंने ट्रेन पकड़ा, आई कॉट द बस, मैंने बस पकड़ा, तब जाके मीनिंग कंप्लीट होगा। तो ये कॉट है, लव से, निशा सेंट, निशा ने भेजा, पर क्या भेजा, तो निशा सेंट अ मैसेज, निशा ने मैसेज भेजा था, तब जाके मीनिंग कंप्लीट होगा। तो सेंट हो गया, कॉट, लव, ये सबको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जैक्ट इसका अपोजिट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दैट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब के जिसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं अगर बोलूं दे जंप, वो लोग कूद गए, तो सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कूद गए, क्या हुआ था, क्या नहीं। तो जंप क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। द थीफ रन, मतलब चोर भाग गया, तो उसमें बताने की कुछ जरूरत है नहीं है, ये इसमें मीनिंग हो रहा है कंप्लीट, तो इसे बोलते हैं रन है, जंप है, द लाइट वाज शाइनिंग, 60 यस यस 56 कंप्लीट हो गया। ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म होते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिर्फ 2 मिनट और ज्यादा लूंगा। एग्जांपल है गो, वेंट, गॉन, तो ये वेंट है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन। बाय का है बाय, बोट, बोट, बहुत सारी वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और बहुत कुछ अपवाद रूप वर्ब है, इसका सेकंड और थर्ड रूप अलग अलग है। बहुत सारी वर्ब का सेकंड और थर्ड रूप में लास्ट में ईडी लगा के, जैसे प्ले है ना तो लास्ट में ईडी, प्लेड, प्लेड, थर्ड, सेकंड और थर्ड बनती है। जिसका ऐसे नहीं होता है उसका आपको याद ही रखना पड़ेगा। बाय है तो बाय का बॉट, बॉट, गो का है तो गो, वेंट, गॉन। तो इसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पुट का तीनों सेम है, पुट, 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 तो ऐसे 3 फॉर्म होते हैं, वो हम टेंस में देखेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म क्या है वो आपके समझ के लिए लिखा है। डू है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या है, डिड है। तो अगर आपको कुछ पास होना बताना है
तो प्रेजेंट के लिए तो हैव बताएंगे कि आई हैव अ पेन, पर इसका पास्ट फॉर्म कब यूज करोगे? जब पास्ट में कुछ था, मेरे पास पेन थी, तो तब आप पास्ट के लिए हैव यूज करना है, पर इसका पास्ट में दिखाना है कि मेरे पास पेन थी, तो हैव का क्या यूज करोगे आप पास्ट के लिए? पास्ट फॉर्म है हैड, तो आई हैड अ पेन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म है वो हम उसमें पढ़ेंगे टेंस में, आई हैव का हैड, और बी का वाज वर, बीन बीइंग, और एम इज आर सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो आज का होमवर्क है राइट डाउन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग इन योर रीजनल लैंग्वेज। अगर आप गुजराती बोलते हो तो गुजराती में लिखना है, हिंदी बोलते हो तो हिंदी में लिखना है। सिंग है तो गाऊ, और इसका पास्ट फॉर्म है सेंग, और थर्ड फॉर्म है संग। तो ऐसे सभी का लिखना है, पहले इसका मीनिंग, फिर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये आज का होमवर्क है। ओके, सो डू यू नो द अगस्त हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बर्थ? अगस्त में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, तो बर्थ का जो रेट है वो अगस्त में सबसे ज्यादा है। ये कुछ नहीं आपके लिए। और व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड योर फीडबैक? किसी का कुछ फीडबैक है, कुछ कहना है तो आप 1 मिनट में फटाफट बता सकते हो। कुछ क्वेरी है तो आप आज हम नहीं ले सके, डायरेक्ट मुझे कॉल कर लेना, हम मेरा नंबर ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप अपनी क्वेरी मुझे पूछ सकते हो। अगर आपका कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हो। किसी को कुछ फीडबैक है? ओके, नहीं है, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। टाइम टू से बाय बाय। Guys, have a good day.